नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल और भक्ति काल में जो संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य रचा गया, उसमें से हम आज जानेंगे संत काव्य के बारे में, जिसे ज्ञानाश्री शाखा भी कहा जाता है और ज्ञान मार्गी शाखा भी कहा जाता है। तो भक्ति काल में संत काव्य, इसका आधार था निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म को मान, निराकार ईश्वर को इन्होंने आराध्य माना और संतों द्वारा जो रचा गया साहित्य, वही ये संत काव्य कहलाया, संत साहित्य कहलाया। संत शब्द का सामान्य अर्थ होता है सज्जन पुरुष होता है। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ होए, ये तुलसीदास जी ने लिखा है संत काव्य के बारे में, संतों के लिए, क्योंकि तुलसीदास जी भी एक भक्ति काल में राम काव्य को रचने वाले कवि थे। मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया संत काव्य में। जातिवाद, वर्गवाद, संप्रदायवाद और दिखावे का इन्होंने विरोध किया है पूरी तरीके से। अद्वैतवाद, ब्रह्म को सिद्ध किया इन्होंने, अद्वैतवाद को माना है। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद को दिया था, उस अद्वैतवाद को इन्होंने सिद्ध किया कि ब्रह्म जो है वो निराकार है। अवतार जन्म मरण से जुड़ा है और इन्होंने, संतों ने ब्रह्मा को अवतारवादी नहीं माना। उन्होंने कहा ब्रह्मा का अवतार नहीं होता, ईश्वर का अवतार नहीं होता, वो अनंत है, नश्वर, और इस जन्म मरण के बंधन में नहीं बनता, वो अजर अमर है। तो इन्होंने क्योंकि अवतार का मतलब है कि वे इस धरती पर आया कोई भी और उसका मरण निश्चित है, और ईश्वर जन्म और मरण से परे होता है। नारी को साधना में बाधक माना इन्होंने, नारी को। भाषा इनकी पंचमेल, संत काव्य में पंचमेल, संध्या, संध्या कहा गया। निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचा गया जो साहित्य, जैसा कि हमने बताया, वह है संत साहित्य। मुक्तक काव्य की रचना की इन्होंने। योग व भक्ति का समन्वय मिलता है इनके काव्य में, संत काव्य में, संत कवियों के द्वारा जो रचा गया संत काव्य, इसको कहा, इस वाले काव्य को जो ज्ञानाश्री शाखा था, प्रेम ज्ञान मार्गी शाखा, इसके लिए रामकुमार वर्मा ने नाम दिया संत काव्य, क्योंकि संतों के द्वारा ये रचा जा रहा था। सुंदरदास इन सभी संतों में शिक्षित, सबसे ज्यादा शिक्षित थे, और दूसरा शंकराचार्य भी कहा गया इन्हें। उसके बाद इसके संत काव्य के कुछ संत कवियों के बारे में समझते, जिन्होंने संत काव्य की रचना की। कबीरदास जी 1398 में जन्म, 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म काशी में हुआ और मगहर में इनकी मृत्यु मानी जाती है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, उस समय जो राजा था वो सिकंदर लोदी था, उनके समकालीन माने जाते हैं। रचनाओं का संकलन इनका बीजक नाम से इनके संकलन करता थे, वो धर्मदास जी थे, इनके शिष्य थे ये धर्मदास जी, इन्होंने संकलन किया इनका बीजक नाम से। गुरु इनके रामानंद जी थे, और कबीर ग्रंथावली नाम से इनका जो संकलन किया वो श्याम सुंदर दास जी ने किया। कबीरदास की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली नाम से संकलन जो किया, वो कलेक्शन किसने, श्याम सुंदर दास जी ने किया। और जो बीजक नाम से किया वो इनके शिष्य थे धर्मदास जी, उन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया। दरअसल कबीरदास को अनपढ़ माना जाता है, जो वो सत्संग से, देशाटन से और अपने अनुभव से सीखा उन्होंने, उसी ज्ञान को उन्होंने जो बोला समाज के लिए, वही उनके शिष्यों ने उसको नोट किया और संकलन किया। अद्वैतवादी थे ये जितने संत कवि। उलटवासियां थी कबीरदास, और सदगुरु की कृपा इनको मानी जाती है इन पर। और हाँ, इन संत कवियों ने गुरु को महत्व दिया है, सबसे ज्यादा गुरु को महत्व दिया है। कबीरदास जी ने ये भी कहा है, गुरु गोविंद को दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रकार फिर दूसरे हमारे, और इन्होंने इनको वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीरदास जी को,
और कबीरदास जी की पंक्ति है, निर्गुण राम जपहूं रे भाई। राम, यहाँ राम का मतलब ईश्वर से है। और प्रतीकों का प्रयोग किया इन्होंने। रैदास जी, जिनको रविदास भी जी कहते हैं, इनका भी जन्म 1398 काशी में हुआ। इनका देहांत, निधन 1448 में ईस्वी में हुआ। गुरु इनके रामानंद थे। इनके भी गुरु रामानंद थे। जाति हरिजन से थी इनकी। 40 पद इनके गुरु ग्रंथ साहब में है रैदास जी के। और इनके लिए मीराबाई ने लिखा था, गुरु मिलिया रैदास और दीनी ज्ञान की गुट्टी। एक मीराबाई जी ने, क्योंकि मीराबाई जी के गुरु थे रैदास जी। अब रैदास जी की एक पंक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अंग अंग जाकी बास समानी। ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। फिर और संत कवि, तो कबीरदास संत कवि, रैदास जी संत कवि, नानक देव जी संत कवि थे। 1469 में इनका जन्म हुआ तलमंडी ननकाना साहब पंजाब में, और 1538 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालूचंद्र, पत्नी सुलक्षणी थी, का नाम था सुलक्षणी जी था। द्रवणशील साधु थे ये, और पुत्र श्रीचंद हुए इनके, जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल जी हुए, 1544 में जन्म हुआ इनका, और 1603 में इनकी मृत्यु हुई, देहांत हुआ था। दादू पंथ की स्थापना की थी दादू दयाल जी ने। इधर उसके बाद एक संत कवि मलुकदास जी हुए, 1574 ईस्वी में जन्म हुआ इलाहाबाद में। 1682 में इनका देहांत हो गया। ज्ञान बोध और 12 खड़ी भक्ति विवेक इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं, संत काव्य रचनाएं। तो इस प्रकार हमने कुछ कवियों के बारे में जाना जो संत कवि थे, और संत काव्य क्या होता है भक्ति काल में उसको समझा। और मलुकदास जी की, और बहुत चलते चलते मलुकदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय।